नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी आज तक यही सोचते थे कि बेकरी जैसी सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड सिर्फ बड़े ओवन्स की मदद से ही बन सकती है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वही बेकरी स्टाइल ब्रेड अपने घर पर बना सकते हैं, बस इस कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट एयर फ्रायर के साथ। एयर फ्रायर एक ऐसा अप्लायंस है जो फास्ट और इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव की तरह काम करता है। तो एंजॉय करिए वही गर्मा गर्म फ्रेशली बेक्ड ब्रेड बिना किसी बेकरी पर डिपेंड हुए। तो चलिए आज की लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक क्लासिक से, जो है मिल्क ब्रेड यानी जापानीज मिल्क ब्रेड। ये ब्रेड अपने यूनिक लुक और सॉफ्ट फ्लफी टेस्ट के लिए सभी को बहुत पसंद आती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप इसे अपने घर पर भी एंजॉय कर सकते हैं। बस एक छोटे और कन्वीनियंट एयर फ्रायर की मदद से आपको मिलेगा वो लाइट और एरी टेक्सचर जो इस ब्रेड को इतना स्पेशल बनाता है। इसे बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप डो मिक्स करें इंश्योर कीजिए कि वो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ना ड्राई और ना ही स्टिफ, क्योंकि डो का परफेक्ट नीड होना ही इस ब्रेड की असली फ्लफीनेस का राज है। प्रूफिंग का स्टेप कभी इग्नोर मत कीजिए, पेशेंस के साथ डो को धीरे धीरे डबल होने दीजिए। ये प्रोसेस ब्रेड के ग्लूटेन को रिलैक्स करता है और इसी वजह से आपको मिलेगा वो लाइट और एरी टेक्सचर जो इस ब्रेड को इतना स्पेशल बनाता है। और अगर कभी आप देखें कि ब्रेड का टॉप जल्दी ब्राउन हो रहा है, तो बस उसे लूसली फॉइल से कवर कर दीजिए। इससे ऊपर से गोल्डन कलर बना रहेगा और साथ ही अंदर का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। एक छोटी सी टिप और याद रखें कि आपके ब्रेड बेक होने के बाद थोड़ा सा बटर ब्रश कर दीजिए। ये ना सिर्फ ब्रेड को नेचुरल शाइन देता है, बल्कि टेस्ट को भी और रिच और बेकरी स्टाइल बना देता है। और बस तैयार है आपकी डिलीशियस मिल्क ब्रेड। तो आज ही इसे बनाइए और इसका सिग्नेचर टेस्ट एंजॉय कीजिए, जो आपके ब्रेकफास्ट और टी टाइम को और भी खास बना देगा। चलिए अब चलते हैं मुंबई के आइकॉनिक स्ट्रीट फूड से इंस्पायर्ड एक सॉफ्ट और पिलोवी डिलाइट की तरफ, जो है लादी पाव। ये ब्रेड रोल सिर्फ सॉफ्ट और फ्लफी ही नहीं, बल्कि थोड़ा चूई भी होता है, जो हर बाइट में आपको मुंबई की बस्लिंग स्ट्रीट फूड का मैजिकल टेस्ट देता है। और अब आप ये मैजिक अपने घर पर भी एंजॉय कर सकते हैं, बस एक कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट एयर फ्रायर के साथ। इसे बनाते वक्त कुछ छोटी सी बातें ध्यान में रखिए। डो को अच्छी तरह नीड कीजिए ताकि ग्लूटेन प्रॉपर्ली डेवलप हो और पाव का टेक्सचर एकदम लाइट और एरी बने। फिर डो को पेशेंस के साथ प्रूफिंग के लिए रख दीजिए ताकि वो अपने आप रिलैक्स हो सके और अपनी परफेक्ट शेप ले सके। जब सेकंड प्रूफिंग कंप्लीट हो जाए, तभी आपको मिलेगा वो सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर जो हर बाइट को स्ट्रीट स्टाइल का असली मज़ा देता है। जब आपके लादी पाव परफेक्टली बेक हो जाए, उन पे हल्का सा बटर ब्रश करके गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ऊपर से वो सॉफ्ट और ग्लॉसी फिनिश और अंदर से एकदम पिलोई टेक्सचर हर बाइट को स्पेशल बना देता है। और सबसे अच्छी बात,
आप इन्हें सिर्फ प्लेन ही नहीं बल्कि अपने फेवरेट कॉम्बिनेशंस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो क्लासिक वड़ा पाव हो, क्रिस्पी समोसा पाव हो या फिर स्पाइसी और फ्लेवरफुल मिसल पाव। हर तरह से ये लादी पाव आपके मील को एकदम कंप्लीट बना देता है। चलिए अब चलते हैं मिडिल ईस्टर्न क्विजीन के एक क्लासिक और वर्सेटाइल फ्लैट ब्रेड की तरफ, जो है पीटा ब्रेड। इस ब्रेड की सबसे खास बात है इसका यूनिक टेक्सचर, जो हल्का सा चूई भी होता है और बेक होते ही अंदर नेचुरली एक सिग्नेचर पॉकेट क्रिएट कर लेता है। ये सिर्फ एक सिंपल ब्रेड नहीं बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। जब पीटा हाई हीट पे बेक होता है तो अंदर स्टीम क्रिएट होती है और वही स्टीम उसे ब्यूटीफुली पफ करके उसका परफेक्ट पॉकेट बना देती है, जिसमें आप अपनी फेवरेट फीलिंग आसानी से भर सकते हैं। इसे बनाते वक्त सबसे ज़रूरी है डो का सही बैलेंस। आपका डो ना ज़्यादा टाइट हो और ना ही स्टिकी, बस स्मूथ और सॉफ्ट होना चाहिए। तो अपने डो को अच्छी तरह नीड कीजिए ताकि ग्लूटेन डेवलप हो, क्योंकि वही हेल्प करेगा पीटा को बेक होते वक्त ब्यूटीफुली पफ होने में। और फिर सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है डो की प्रूफिंग। उसके लिए आप अपने डो को प्रॉपर रेस्ट दीजिए ताकि वो रिलैक्स हो और रोलिंग के वक्त श्रिंक ना करे। और जब बेकिंग करें तो इंश्योर कीजिए कि आपके एयर फ्रायर का टेम्परेचर हाई हो, क्योंकि हाई हीट ही पीटा को उसका परफेक्ट पफ देती है। आपका पीटा ब्रेड बेक हो जाए तो उसे तुरंत एक क्लीन क्लॉथ में रैप कर दीजिए ताकि वो सॉफ्ट और प्लाइबल बना रहे। अगर इसे ओपन छोड़ दिया जाए तो ये थोड़ा ड्राई हो सकता है, इसलिए रैपिंग का स्टेप स्किप ना करें। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, सर्विंग। इन्हें एंजॉय करने के कई तरीके हैं। आप अपने वार्म पीटा पॉकेट्स को फलाफल, ग्रिल्ड चिकन, फ्रेश वेजीज, क्रीमी हमस के साथ स्टफ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे रैप्स की तरह रोल करके भी एंजॉय कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी लास्ट रेसिपी पर, जो सबकी ही फेवरेट बन चुकी है, और वो है कोरियन क्रीम चीज़ बंस। इस रेसिपी में आप एंजॉय कर सकते हैं क्रिस्पी एजेस, बीच में सॉफ्ट सेंटर और ऊपर से रिच बटरी गार्लिक फ्लेवर। और ये सब एक साथ मिलकर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जो काफ़ी सेटिस्फाइंग टेस्ट करता लगता है। इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए कुछ छोटी सी स्मार्ट ट्रिक्स याद रखिए। सबसे पहले, जब बंस एयर फ्रायर से बाहर आएं, उन्हें तुरंत स्लाइस करने की जल्दी ना करें, बल्कि थोड़ा सा कूल होने दीजिए। अगर आप उन्हें गरम गरम ही कट करने की कोशिश करेंगे तो वो हल्का सा फट सकता है और उनका शेप भी खराब हो सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपको मिलेगा परफेक्टली नीट और बेकरी स्टाइल कट्स। अब बात करते हैं इस ब्रेड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है इसकी स्टफिंग। इस रेसिपी में आप क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ करने से पहले इसे अच्छी तरह सॉफन करना ज़रूरी है। जब क्रीम चीज़ परफेक्टली स्मूथ हो जाती है तब पाइपिंग बिल्कुल एफर्टलेस हो जाती है और फिलिंग इतनी क्रीमी और सिल्की लगती है कि हर बाइट एक प्रॉपर मेल्ट इन द माउथ एक्सपीरियंस देती है।
एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहले एयर फ्रायर में बंस को ओवर बेक बिल्कुल ना करें। पहला बेक सिर्फ उन्हें सेट करता है, जबकि असली मैजिक सेकंड बेक में होता है, जब ऊपर से वो ब्यूटीफुल गोल्डन कलर डेवलप होता है और उनका टेक्सचर और भी टेम्पटिंग हो जाता है। और जैसे ही ये परफेक्टली रेडी हो जाएं, बस उन्हें सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि तभी मिलेगा आपको इस रेसिपी का वो क्लासिक गुई सेंटर